राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय। प्रेम तो इन ब्रजवासियों का है, सब कन्हैया से प्रेम करते हैं। तात गोकुल त्याग कर वृंदावन आना, ये अपने आप में प्रेम का प्रमाण था इन ब्रजवासियों का। प्रत्येक ब्रजवासी, चाहे वो बालक हो या वृद्ध, चाहे पशु हो या पक्षी, यहाँ तक कि बहती हुई यमुना की धारा भी कन्हैया से प्रेम करती थी। प्रेम अद्भुत है इस ब्रज का, इसीलिए तो नंद नंदन यहाँ अवतरित हुए हैं। पर आज रात हो गई, किंतु बरसाने का ये युवराज अभी तक सोया नहीं है। क्यों श्री दामा भैया, तुम सोते क्यों नहीं हो? श्री जी ने बाहर घूमते अपने भाई श्री दामा से पूछा था। राधा, क्या बताऊं, आज मैंने अपनी आँखों के सामने जो देखा उससे मैं विचलित हूँ, बहुत विचलित। पर आज ऐसा हुआ क्या भैया? बरसाने की वो लाडली बात जानना चाहती हैं। वो दैत्य था, बछड़ा बनकर आ गया था। हम सब ने उसे देखा, काला बछड़ा। ओह, तो डर रहा है। बरसाने का युवराज अपने भाई को छेड़ा श्री जी ने। नहीं लाली, नहीं, हमें डर नहीं लगता, पर झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, अपने सखा कन्हैया को लेकर डर अवश्य लगता है। क्यों? काँप गई थी श्री जी। क्या उनको कुछ हुआ? नहीं हुआ नहीं, कन्हैया ने उस दैत्य को घुमाकर मार भी दिया था। पर अन्य सखा कह रहे थे, गोकुल में तो आए दिन आते रहते थे अपने कन्हैया को मारने के लिए दैत्य। जैसे पूतना आई थी, शक्टासुर, कागासुर, और इन सबको राजा कंस ही भेजता है। ये लोग कन्हैया को मारना चाहते हैं। श्री दामा ने अपनी बहन राधिका को ये सारी बातें बता दी थी। कुछ होगा तो नहीं उनको? राधिका का हृदय कांप रहा है। सोच रहा हूँ क्या किया जाए। जो भी हो, हमारा कन्हैया बचा रहे, बाकी तो हम रहें या न रहें। अद्भुत प्रेम से भरे थे ये लोग। कुछ देर सोचने के बाद श्री दामा के मुखमंडल में एक चमक आ गई थी। हाँ, खुशी से उछल पड़े थे श्री दामा। क्या हुआ श्री दामा भैया? राधिका ने पूछा। राजा कंस ने कन्हैया को तो देखा नहीं है। वो अपने दैत्यों को क्या बताता होगा कि पीताम्बरी धारण करता है कन्हैया, बांसुरी खोंस लेता है अपनी फेट में, वनमाला गले में रहती है उसके, और मोर पंख सिर में लगाता है। श्री दामा प्रसन्नता से बोला, अगर यही रूप हम सब सखा धारण कर लें तो कन्हैया तक राजा कंस के दैत्य पहुँच ही नहीं पाएंगे। 6 वर्ष के हैं श्री दामा, सब छोटे छोटे ही तो हैं, पर बालक मन को ये उपाय सूझा अपने सखा की रक्षा के लिए। बस
अब नींद नहीं आ रही है। कल सुबह ही मैं सब सखाओं का यही श्रृंगार कराऊंगा जो कन्हैया करता है। फिर तो किसी को कन्हैया तक पहुंचने ही नहीं देंगे। पहले हमसे मिलो, फिर हमारे कन्हैया से। ये कहते हुए हंसा श्रीदामा और अपने महल में चला गया। श्री जी भी अपने प्रिय का स्मरण करती हुई अपने महल में जाकर सो गई थी। क्या छटा है आज के वत्स चारण की। एक कन्हैया कहाँ है आज। सब सखा कन्हैया ही बन गए हैं। सबके सिर में मोर पंख है, सबकी फेंट में बांसुरी है, वनमाला है गले में झूलती हुई। नंदगांव का हर व्यक्ति इन सब को देखकर हंस रहा है। पर तात, ये छोटे छोटे लोग बालक कन्हैया के प्रेम के चलते ओह उद्धव आनंदित होते हैं। विचार करो तात विदुर जी, जगत का रक्षक परब्रह्म श्री कृष्ण, उनकी रक्षा करने के लिए ये सब सखा उन्हीं का रूप धारण करके चल रहे हैं। वृंदावन में पहुंचकर सब खेलने लगे और बछिया बछड़े चरने लगे। तभी बकासुर दैत्य आ गया। बगुला का रूप धारण करके आया था ये, और बगुला भी साधारण नहीं, विशाल। कहते हैं जाजली ऋषि बड़े साधन निष्ठ तपस्वी थे। सागर और गंगा जहाँ मिलते हैं, भगवान कपिल ऋषि का जहाँ निवास है, ऐसे गंगा सागर में बैठकर भगवान कपिल का सत्संग सुन रहे थे। भगवान कपिल बड़े ही प्रेम से आध्यात्म के गूढ़ तत्व का विवेचन करते, उसी का बाद में ऋषि जाजली मनन करते। अपने में ही शांत चित्त रहने वाले ये ऋषि, पर उस दिन इनको क्रोध आ गया था तात। उद्धव ने विदुर जी को कहा, वो असुर सागर में मछलियां पकड़ पकड़ कर खाने लगा था। मैं कहाँ आध्यात्म के चिंतन में लीन, पर उसी समय मछलियों का कोलाहल, रुदन, चीत्कार, मैं इन सब को सुन सकता का कैसे। ऋषि जाजल की साधना में विघ्न हुआ। वो वहाँ से उठकर दूसरे तट में चल गए थे। ये तट इस बार सागर का नहीं, गंगा जी का था। पर यह क्या बात हुई, वो दैत्य यहाँ पर भी आधम का। मेरा चित्त कभी अशांत नहीं हुआ था। मैंने उस दैत्य से कहा भी कि तुम कहीं और जाओ, मैं आज साधना में लीन हूँ, पर वो मेरे जैसे ऋषि की बातों को क्यों सुनने लगा। बस मछलियों को ताक रहा था और एक साथ अपनी विशाल मुट्ठियों में भर लेता मछलियों को और खा जाता। ऋषि ने उसे बहुत बार समझाया, पर वो माना नहीं। जा बगुला हो जा, श्राप दे दिया ऋषि ने। वो देखते ही देखते बगुला बन गया, विशाल बगुला। उद्धव कहते हैं ऋषि जाजली के श्राप से ही वो दैत्य बगुला बना। मथुरा में एक दिन आ गया था। पूतना को इसने बहन बना लिया। पूतना भी इसे भाई मानती थी। आज बकासुर ने अपनी बहन पूतना के बारे में जब सुना कि एक ग्वाले ने उसकी बहन को मार दिया, तो वो क्रोधित हो उठा और कंस से बोलकर वो वृंदावन में चला आया था। वो बगुला, सब सखा उस बगुले के पास में चले गए थे। बकासुर देख रहा है, ये तो सब कृष्ण हैं। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। हाँ, शांत भाव से खड़ा रहा और सबको देख रहा था। कितना सुंदर है ना ये बगुला, सुबल सखा ने कहा। हाँ, विशाल भी है, मैं बैठूं इसके पीठ में, मनसुख बोला। बकासुर देख रहा है, वो समझ नहीं पा रहा कि इनमें से कौन है कृष्ण, क्योंकि सभी पीले वस्त्र पहने हैं, मोर मुकुट सबके हैं। मनसुख विनोद करते हुए बकासुर के पीठ में बैठ गया। बकासुर को लगा यही है कृष्ण, तो वो उड़ा। मनसुख ने देखा इतनी ऊंचाई तक तो कोई बगुला उड़ नहीं सकता। अब मनसुख चिल्लाया, अरे कन्हैया कन्हैया, ये तो दैत्य है भाई। बकासुर ने सुना ये कृष्ण नहीं है। मनसुख चिल्लाए जा रहा है,
कन्हैया कन्हैया बकासुर नीचे उतरा और यमुना में फेंक दिया मनसुख को। कन्हैया दौड़े, तेज गति से दौड़े। उनके सखाओं को कोई छेड़ दे, ये इस नंदन को स्वीकार कहाँ है। खाने के लिए दौड़ा बकासुर, चोंच अपनी खोल दी बकासुर ने। कन्हैया उसके चोंच में जाकर बैठ गए। वो चोंच बंद करना चाहता था, पर कन्हैया खड़े हो गए चोंच में ही, और अपने हाथों से उस बगुले की चोंच को ऊपर उठाते चले गए। नीचे की चोंच पैर से दबा रखी है, और ऊपर की चोंच को और ऊपर ऊपर और ऊपर चीर दिया बकासुर को कन्हैया ने। जय हो नंदन की, जय हो यशोदानंदन की, मनसुख चिल्ला रहा है। श्री दामा को बोला, ऐसे उपाय मत बताया करो, कन्हैया सबसे भिड़ लेगा, पर हमसे कुछ नहीं होगा। बेकार में मैं आज मर जाता। मनसुख बोला। तो सब हंसे। श्री दामा ने कहा, ये मोर मुकुट तुझे ही शोभा देती है, हमें नहीं। तू कुछ और है। तू क्या है हमारी समझ में नहीं आता। श्री दामा के नेत्र सजल हो गए थे। अरे कुछ नहीं, माखन खाता है खूब ये अपना कन्हैया, इसलिए इसमें ज़्यादा शक्ति है। मनसुख का ये कहना है। सखाओं ने कन्हैया को बैठाया, उसे माखन खिलाने लगे। अच्छा बहुत हो गई उसकी सेवा, अब कुछ मेरी भी करो। मुझे भी वो दैत्य ले गया था आकाश में, मर जाता मैं तो। सब सखा मनसुख की बातों पर हंसे। कन्हैया तो मनसुख से हर समय प्रसन्न है। ये कन्हैया को आनंद देता रहता है। श्री दामा को अपने हृदय से लगाते हुए कन्हैया ने कहा था, मैं तुम सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, सौगंध खाता हूँ अपने बाबा की। कितना भोला है ना अपना कन्हैया। नभ आज देवताओं से फिर भर गया है। देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ पहले ही आ गए हैं। देवतागण अपने अपने विमान में बैठे हैं, अकेले नहीं हैं आज, अपनी अपनी अप्सराएं भी हैं। जिद करके आ गई हैं, इन्हें आज कन्हैया का वनभोज दर्शन करना है। कल ही कह दिया था कन्हैया ने, कल का हमारा भोज वन में ही होगा। जय हो। उछल पड़े थे सब ग्वाल बाल। सब अपने घरों में कुछ ना कुछ लेकर आना, हम कल वृंदावन में ही आनंद से भोज करेंगे। कन्हैया की बात सब ग्वाल सखाओं ने अपने अपने घरों में कहना शुरू कर दिया था। शाम को वन से लौटते ही, तू कल रबड़ी बनाना, एक सखा ने अपनी मैया को कहा। कल वनभोज है कन्हैया का, तू रबड़ी अच्छा बनाती है। कन्हैया को एक बार तेरी बनाई रबड़ी मैंने खिलाई थी, तो उसे बहुत अच्छा लगा था। मैया तू मठरी बनाना, कन्हैया को प्रिय लगती है मठरी। कुछ तो नमकीन भी होना चाहिए ना। मेरी बनाई मठरी कन्हैया को अच्छी लगेगी? उस सखा की माँ ये पूछती है। मैया बहुत अच्छी लगेगी कन्हैया को, तू मठरी बना। तू बढ़िया खुटी हुई खीर, एक ने ये भी कहा। तू दही भात बनाना, एक सखा ने अपनी माँ से दही भात बनवाई। आज इनको नींद आएगी, उद्धव आनंदित होकर बोल रहे हैं। ये सब आज सोएंगे ही नहीं, इनका चिंतन मनन सब कुछ कन्हैया है। ये जागते समय भी कन्हैया का चिंतन करते हैं, और सोते हुए भी कन्हैया ही इन्हें दिखता है। ये बड़े बड़े योगियों से भी महान है, इनका चित्त ही बन चुका है कन्हैया। सुबह हुई, सब आनंदित होकर उठे। उनकी माताओं ने वनभोज के लिए जो बनाया था सब लिया। स्नान इत्यादि जल्दी जल्दी में किया, तैयार हुए और चल पड़े नंद भवन की ओर। नंद नंदन तो पहले से ही तैयार हैं। आहा, मोर पंख है सिर में, लकुट है हाथ में, बांसुरी है फेंट में। एक तरफ बांसुरी फेंट में खोंसली है और दूसरी तरफ श्रृंगी। पीताम्बरी धारण किए हुए हैं, मोतिन की माला, माथे में गोरोचन का तिलक। चरण अत्यंत कोमल हैं, पर कुछ पहना नहीं है चरणों में।
क्योंकि इनकी भूरी कहाँ पहनती है पादुका। सब चल पड़े आज अति उत्साह से, बछिया बछड़े लेकर। आगे आगे ये सब हैं, इनके पीछे हैं कन्हैया बलराम। फिर सब सखा हैं। क्या रूप है, क्या सौंदर्य है, क्या छटा है। देवतागण आनंदित हैं। ऊपर नभ में ये रूप माधुरी कहाँ मिलेगी। वृंदावन में पहुँचते ही बछिया बछड़े कोमल कोमल दूब चढ़ने लग गए थे। इधर ग्वाल सखाओं ने कन्हैया को बिठाया। सुंदर पीताम्बरी श्रीदामा ने अपनी उतार कर बिछा दी थी। गंदी हो जाएगी तेरी पीताम्बरी, कन्हैया ने श्रीदामा को कहा। हो जाने देना, कोई बात नहीं, तू बैठ इसमें। कन्हैया को सखाओं की बात माननी ही पड़ती है। बैठ गए। मनसुख आया हंसता हुआ। वनों के फूलों की माला इसने अभी अभी बनाई है। एक माला में वृंदावन के सारे पुष्प थे, कदम्ब के भी, मोरछली के भी, गुलाब, कमल, जूही, सब। हंसते हुए मनसुख ने ये माला कन्हैया को पहनाई। सब सखाओं ने आनंद से करतल ध्वनि की। अब सब सखा कन्हैया को घेर कर बैठ गए हैं। चारों ओर सखा हैं, मध्य में कन्हैया हैं। हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं सबको। अपनी पूंछ तो संभाल मनसुख। कन्हैया ने देखा मनसुख के धोती की लांग निकल गई थी। सब सखा खूब हंसे, पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे हैं। मुझे भूख लगी है। कन्हैया के कहने की तो देरी थी। सब सखाओं ने अपनी अपनी सामग्रियां निकाली। ये दही भात, पहले दही भात ही निकाला एक सखा ने। इसे कहाँ रखूं? सखा सोच ही रहा था कि कन्हैया ने अपने छोटे छोटे हाथ आगे कर दिए। हथेली में दही भात रख दिया। लड्डू है ये, दूसरे सखा ने उसी के ऊपर लड्डू रख दिया। कन्हैया ने कहा, ये तो खट्टा मीठा हो जाएगा, तभी तो वनभोज है ये। तू समझता नहीं है कन्हैया। भद्र झुंझला गया है। हाँ हाँ, भद्र ठीक कहता है, खट्टा मीठा अच्छा लगेगा। कन्हैया को तो उसके सखा जो दें वही अच्छा लगता है। ये रबड़ी है, मनसुख दोना बनाकर लाया है वन से। वनों के पत्तों का क्या सुंदर दोना बना दिया। रबड़ी रख दी उसमें। ये मठरी है, मठरी को हाथ में ही ले लिया है। आहा, दोने की संख्या ही 50 से भी ज़्यादा हो गए हैं। तुम सब खाओ। आओ, कन्हैया ने कहा। मनसुख मुंह बनाकर बोला, तू खा ले, तेरे खाने से हमारा पेट भर जाएगा। मनसुख कुछ भी कहता है। कन्हैया ने भी लिया दही भात और आरोगने लगे। हंस रहे हैं। दही भात मुंह में लग गया है। बीच बीच में लड्डू भी खा लेते हैं। ओह, ये क्या, खांसी कैसे हुई कन्हैया को? रुक रुक, अभी मत खाना। ये कहते हुए यमुना जल एक दोने में भरकर ले आया मनसुख। यमुना जल पिलाया उसने। विचित्र है ये तो। कन्हैया के पीठ में 2 थप्पड़ भी मारा। फिर बोला, कन्हैया अब खा, तुझे खांसी नहीं होगी। कन्हैया फिर खाने लगे। नजर मत लगाओ मेरे कन्हैया को। नभ में देवता देखते हुए बोला था मनसुख। किसी और को नहीं, सीधे विधाता ब्रह्मा को देखते हुए बोला था। ब्रह्मा तो थोड़ा सकपका गए थे। ये पृथ्वी का ग्वाला हमें कैसे देख पा रहा है? पर ये सखा तो अनादि है। ये रहस्य ब्रह्मा नहीं समझ पा रहे अभी। यज्ञ भुग इनकी बाल केली देखकर मुग्ध हैं। जय जय हो नंद नंदन की, यही बार बार कह रहे हैं सब। मनसुख, ओरे मनसुख, तू नाय लायो अपने घर ते कछु खाए बेकू। वन भोज में सब ग्वाल सखा कुछ ना कुछ अपने घर से लाए थे, पर मनसुख कुछ नहीं लाया था। लाता भी कहाँ से? इसकी माँ तपस्विनी पौर्णमासी वो स्वयं फलाहार करती हैं। वो भी सप्ताह में एक बार मनसुख नंद भवन में ही खाता है। ये कहाँ से लाए? इतना सब है तो कितना खाएगा तू? मनसुख ने सामने रखे भोज्य पदार्थों को दिखाते हुए कहा,
पर हम तो तेरे घर का खाएंगे। प्यारा सखा है मनसुख, कन्हैया ऐसे बहुत प्रेम करते हैं। कुछ भी खिला दे अपने घर का यार, अजीब जिद है सखा की। मैं मनसुख को सोचने लगा, अरे भाई इतना क्यों सोचते हो, जो भी हो ले आओ। भद्र ने भी कहा। मनसुख कुछ सोच रहा है। माता की कुटिया में मैंने गुड़ देखा था, गुड़ खाएगा? मनसुख ने एकाएक पूछा कन्हैया से। सारे सखा हंसने लगे। गुड़ खिलाएगा कन्हैया को? ऐसा वैसा गुड़ नहीं है, बहुत स्वादिष्ट गुड़ है, तुम लोगों ने खाया नहीं होगा। मनसुख बोल रहा है। अब बोलता ही रहेगा या लाकर खिलाएगा भी? कन्हैया ने मनसुख को शीघ्र जा कहकर धक्का दिया। अच्छा अच्छा, अभी गया, बस गया और गुड़ लेकर आता हूँ। मनसुख अपने घर की ओर दौड़ा। कुटिया में गया। मनसुख की माता पौर्णमासी ध्यान में लीन थी। मनसुख खोजने लगा गुड़। पूरी कुटिया इधर उधर कर दी, सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया, पर गुड़ नहीं मिला। विघ्न हुआ ध्यान में तो पौर्णमासी का ध्यान टूटा। उनका पुत्र मनसुख कुछ खोज रहा है। मौन है इस समय मनसुख की माता। इशारे में पूछा, क्या चाहिए? मनसुख चिल्ला के बोला, गुड़ कहाँ है माँ? मैंने 2 दिन पहले यहाँ गुड़ देखा था। मनसुख चरणों में बैठ गया अपनी मैया के। माँ, कन्हैया ने आज पहली बार मुझसे कुछ खाने के लिए मांगा है, बड़े प्रेम से मांगा है माँ, गुड़ कहाँ है? पौर्णमासी ने इशारे में ही कहा, उस थैले में गुड़ है। गुड़ पुराना है, पुराना गुड़ फायदेमंद होता है। मनसुख उछलता हुआ थैले को देखने लगा। एक काली सी गुड़ की ढेली थी। ये गुड़? बड़े अनमने ढंग से गुड़ को लेकर चल पड़ा मनसुख। पर गुड़ को पाने में जितनी शीघ्रता थी मनसुख को, अब लेकर कन्हैया के पास जाने में नहीं है। पद मनसुख के बढ़ नहीं रहे कन्हैया की ओर। गुड़ हाथ में ही है, वो तोड़ने की कोशिश करता है पर नहीं टूट रहा। इतना कठोर गुड़, हाय कोमल मेरा कन्हैया, वो इस गुड़ को खाएगा? मन दुखी हो गया मनसुख का। पहली बार कन्हैया ने मुझसे कुछ खाने को मांगा है और मैं ये गुड़ खिला रहा हूँ उसे। मनसुख ये सब सोचते हुए जा रहा है। पहुँच गया कन्हैया के पास में। ये रबड़ी तो खा, बस इतनी ही खाएगा? एक सखा मनुहार कर रहा था। कन्हैया मना कर रहे थे। मनसुख वहीं रुक गया। उसके पद आगे बढ़ नहीं रहे। अब वो रबड़ी खा रहा है, उसके सखा खीर खिला रहे हैं और मैं टप टप आंसू बहने लगे मनसुख के। रहने दे, इस गुड़ को तू कन्हैया को मत खिला। मन ने ही मनसुख को रोका। सब सखाओं ने देखा मनसुख आ गया है पर दूर खड़ा है, पता नहीं क्यों। अब कन्हैया ने भी मनसुख को देखा। वो दौड़े उसके पास। मनसुख देख रहा है, ये जिद्दी है, गुड़ तो अवश्य खाएगा, पर उसके कोमल जबड़ों को कितना कष्ट होगा। कन्हैया दौड़ रहे हैं, पास में पहुंचने ही वाले हैं। इसे मैं ही खा लेता हूँ, कह दूंगा कल ले आऊँगा गुड़। इतना कहकर मनसुख ने उस गुड़ को अपने मुंह में डाल लिया। ये क्या किया मनसुख, तू कुछ खा रहा है? कन्हैया मनसुख के पास पहुंच गए थे और पूछ रहे थे मनसुख से। लड्डू है, मेरी मैया ने बनाए थे, काजू बादाम पिस्ता सब है इसमें। मनसुख जोर लगा रहा है जबड़ों में, पर गुड़ टूटता ही नहीं। कन्हैया ने गंभीर होकर कहा, हम तो आज तेरे घर का ही खाएंगे, अब तू कुछ भी कर। कन्हैया भी अड़ गए। देख कन्हैया, जिद नहीं करते, कल ले आऊँगा तेरे लिए लड्डू, पक्का, आज रहने दे। मनसुख से मुंह फुला लिया कन्हैया ने। जा कुट्टी, नहीं बोलता मैं तुझसे। मुंह फेर कर बैठ गए। मनसुख का हृदय तो कांप गया। उसका सखा उससे रूठ गया है। पास में आया, वहीं बैठ गया मनसुख भी। लाला, ये कहते हुए नेत्रों से मनसुख के झरझर अश्रु बहने लगे थे। लाला, तेरा ये सखा बहुत गरीब है,
उसके पास कुछ नहीं है। कन्हैया, ये कोई लड्डू नहीं, गुड़ है गुड़, तू क्या खाएगा इसे? क्यों? तू खा सकता है, मैं क्यों नहीं खा सकता? अब इस कान्हा के प्रश्न का क्या उत्तर दे मनसुख? देख, तू कोमल है और ये गुड़ बहुत कठोर है, तुझसे टूटेगा भी नहीं, फिर तेरे जबड़ों में कष्ट भी होगा ना। मनसुख ने समझाना चाहा, पर ये जिद्दी माने तब ना, मैं गुड़ को तोड़ दूंगा। ऐसा कहते हुए मनसुख का मुंह पकड़ा कन्हैया ने और उसके मुंह से वो गुड़ निकाल लिया। देरी नहीं की, अपने मुख में उस गुड़ को तुरंत डाल भी लिया था। नेत्र बरस रहे हैं मनसुख के। जब जब कन्हैया कहता है, तेरे गुड़ जैसा स्वाद आज तक नहीं आया, ये कहते हुए अपने नेत्र बंद कर रहा है। कन्हैया, उसे स्वाद आ रहा है, वो स्वयं आनंदित है। इस लीला का दर्शन नभ से सभी देवता और देवी कर रही हैं। इन प्रेमावतार की दिव्य लीलाओं से सब मुग्ध हैं, पर नाक मुंह से कोड़कर अपने वाहन हंस को वापस चलने के लिए कह रहे हैं विधाता ब्रह्मा। क्या हुआ ब्रह्मदेव, ये लीला आपको प्रिय नहीं लगी क्या? महादेव ने पूछा। ये क्या लीला है? किसी का जूठा खाना, ये मर्यादा कहाँ की है? महादेव हंसे। ये प्रेमावतार हैं, इनकी लीलाओं को बुद्धि से मत आंको। ये ब्रह्मदेव, इस लीला में विशुद्ध प्रेम तत्व है और कुछ नहीं। आहा तात, पर पता नहीं क्यों भगवान महादेव के मना करने पर भी आज ब्रह्मा बुद्धि से मापने चले थे श्री कृष्ण को। ये बुद्धि से पकड़ में आया है आज तक, जो आज आ जाता। उद्धव ने ये बात कही थी विदुर जी से। भक्तिवश्य भगवान लंबी आय भरते हुए विदुर जी ही बोले, विधि ये नाम है ब्रह्मा जी का, क्योंकि यही तो विधान बनाते हैं। शास्त्रीय विधि, स्रोत स्मार्त विधि, हर क्रिया का विचार विवेक, ये सब ध्यान में रखते हैं ब्रह्मा जी। तात, नंद नंदन की लीला का दर्शन करने आ गए थे यहाँ, सृष्टि का कार्य छोड़कर आए थे। देवता सब जय हो नंद नंदन की कहकर जय घोष कर रहे थे। हंस में विराजे ब्रह्मा ने भी देखना चाहा कन्हैया को, पर उस समय तो इनका वन भोज चल रहा था और उस वन भोज में कोई विधि नहीं थी, न कोई विधान था। कन्हैया खा रहे हैं। ग्वाल सखा अपने घरों से लाई हुई वस्तुएं कन्हैया के मुख में दे रहे हैं, कन्हैया भी खा रहे हैं। यहाँ तक ब्रह्मा को कोई दिक्कत नहीं थी। कन्हैया अपनी जूठन प्रसादी ग्वाल सखाओं को दे रहे थे या उनके मुख में डाल रहे हैं, पर ब्रह्मा को दिक्कत यहाँ हुई कि ग्वाल वालों ने अपने मुख का जूठा जब कन्हैया को देना आरंभ किया। उद्धव कहते हैं, तात विदुर जी, ब्रह्मा कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ये स्वयं कर्म में लिप्त हैं। सृष्टि का कार्य कर्म बंधन ही तो है, रजोगुण के बिना सृष्टि होगी कैसे? पर ये तो त्रिगुणातीत लीला है, ये तो विधि निषेध से परे की लीला है, ये प्रेम की लीला है। तात, जब तक आप ईश्वर से विमुख हो, आपको विधि निषेध की आवश्यकता है, पर जो ईश्वर के सदैव सन्मुख है, जिसका मन बुद्धि चित्त में बस ईश्वर ही समा गया हो, उसे क्यों पड़ी है विधि निषेध की? उद्धव ने विदुर जी को बताया। आहा, ये लड्डू कितना बढ़िया है। मधुमंगल लड्डू खाते हुए प्रसन्न है। फिर उसके मन में आता है, धत, ये लड्डू तो कन्हैया को खिलाना था। मुंह से निकाल कर कन्हैया के मुख में दे देता है मधुमंगल। ये मठरी है। कोई ग्वाल सखा कह रहा है, कन्हैया कहते हैं मुझे दे, नहीं दूंगा, पहले मैं चखूंगा, कहीं नमक या मिर्च ज़्यादा तो नहीं है। ये कहते हुए वो सखा मठरी को चखता है। हाँ, बढ़िया है। वो चखा हुआ फिर कन्हैया के मुख में। ये प्रेम लीला है। प्रेम का मार्ग अलग ही है, उसमें ना विधि है ना निषेध है। प्रेम, बस प्रेम। ये क्या लीला है? ब्रह्मा को अपना माथा पीटना ही पड़ा। ब्रह्मा की निपुणता सृष्टि के कार्यों में है, इन प्रेम लीलाओं में नहीं है। आप सदैव बुद्धि से ही काम लेते हो, पर कोई कोई प्रसंग ऐसे होते हैं
जहाँ बुद्धि और तर्क काम नहीं देते, वहाँ तो हृदय से देखो, हृदय से दर्शन करो। ना कोई तर्क, ना कोई वितर्क। कुछ कुछ क्रोध भी आने लगा अब ब्रह्मा जी को। तुम इसे ईश्वर मान रहे हो जो विधि निषेध की धज्जियाँ उड़ा रहा है? ईश्वर गंभीर हैं। ईश्वर अवतरित होकर वैदिक विधि का सम्मान स्वयं पालन करता है, क्योंकि उसे हम जीवों से यही करवाना है। देवता सब चुप हो गए हैं। अब ब्रह्मा जी ने आकर इस प्रेम लीला में अपने तर्क का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिससे लीला का रस अब देवों को मिल नहीं रहा। तभी हरी हरी दूब का लोभ बछड़ों को दूर ले जाता है। ये सब ब्रह्मा ने तुरंत किया था। उन्हें अपने आप को बड़ा साबित करना था। ग्वाल सखाओं ने देखा, कन्हैया अपने बछड़े कहाँ गए? कन्हैया उठकर खड़े हो गए थे यकायक। गंभीर होकर उन्होंने नभ की ओर देखा था, पर तुरंत उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत हास्य तैरने लगा, मानो कह रहे हो, पुत्र आज अपने पिता की परीक्षा ले रहे हो? सखाओ तुम सब खाते रहो, मैं देख कर आता हूँ बछड़ों को। इतना कहकर अकेले कन्हैया हाथ में दही भात लिए ही उठे और बछड़ों को खोजने चल पड़े थे। हंसे ऊपर से विधाता ब्रह्मा। बछड़ों को चुरा लिया था ब्रह्मा ने, बछड़े नहीं हैं। दूर तक जाकर भी देखा कन्हैया ने, पर कहीं नहीं है, चलो आ जाएंगे। ऐसा कहते हुए लौटे कन्हैया जहाँ उनके ग्वाल सखा थे। पर ये क्या, यहाँ अब कोई नहीं है। ग्वाल सखाओं का भी हरण कर लिया था ब्रह्मा ने। ब्रह्मा देख रहे हैं कि ये करता क्या है। अब मानो अब चुनौती दी कन्हैया ने ब्रह्मा को। तुम्हें सृष्टि का रहस्य अभी तक समझ में नहीं आया ब्रह्मा? अहंकार करते हो कि मैं ही बनाता हूँ सृष्टि। अरे तुम क्या बनाओगे? बताओ क्या बनाते हो तुम? जीव तुम बनाते हो। जीव तो अनादिकाल से है। जीव का अंतःकरण बनाते हो। अरे जब जीव है तो अंतःकरण भी उसका है, उसमें वासना है, कर्म है, उसके अनुसार ही तो ब्रह्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजता है। फिर ब्रह्मदेव तुम बनाते क्या हो? मैं तुम्हें अब समझाता हूँ सृष्टि का रहस्य क्या है। ये कहते हुए वो नन्हा सा कन्हैया हंसा और देखते ही देखते दूसरी सृष्टि बना दी कन्हैया ने। अब यहाँ न अंतःकरण की आवश्यकता थी, न कर्म, न वासना, न जीव, पर सब कुछ वैसा ही। विदुर जी पूछते हैं, ये कैसे किया नंद नंदन ने? उद्धव उत्तर देते हैं, ये नंद नंदन हैं। सृष्टि के मूल में यही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये सब नंद नंदन की सृष्टि के ही एक हिस्सा हैं। स्वयं बन गए तात, नंद नंदन स्वयं बन गए। बछड़े बन गए, बछिया बन गए, ग्वाल बाल सब बन गए। ब्रह्मा को सृष्टि का कार्य स्मरण हो आया था, तो वे हंस में बैठकर चल पड़े अपने ब्रह्मलोक में। यहाँ लीला चल रही है। 1 वर्ष तक कन्हैया ही बने हैं, सब ग्वाल बाल बछड़े बछिया सब। क्योंकि ब्रह्मा का एक क्षण, ब्रह्मलोक का एक क्षण यहाँ पृथ्वी में 1 वर्ष हो जाता है, और 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही थी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा, 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 राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की जय जय श्री राधे। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। हाथी आए घोड़ा आए और आई पालकी, जय जय श्री राधे।